दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। बिहार के क्षेत्र में एक धनी आदमी रहता था। वह अपनी पुत्री मंगदिया का किसी सुंदर व श्रेष्ठ युवक से विवाह करना चाहता था। एक दिन उसने गौतम बुद्ध को देखा तो उनके चेहरे के तेज से प्रभावित होकर अपने पुत्री से शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखा। गौतम बुद्ध ने बड़ा ही विनम्रता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो संसार त्याग चुका हूँ, विवाह कैसे कर सकता हूँ। इस बात से उस लड़की को बड़ा आघात लगा जिसकी विवाह की बात गौतम बुद्ध से हो रही थी। कुछ दिनों के बाद कौसंबी के राजा उदयन से मंगदिया का विवाह हो गया, पर विवाह के बाद भी उसके मन में भगवान बुद्ध के प्रति द्वेष बना रहा। एक दिन रानी मंगदिया को पता लगा कि गौतम बुद्ध कौसंबी आने वाले हैं और उनके स्वागत के भव्य तैयारियां की जा रही हैं, तो उसे यह सहन नहीं हुआ। उसने चुपके से पूरे शहर में प्रचार करा दिया कि गौतम बुद्ध कपटी है। उसके इस दुष्प्रचार का असर पड़ा और नगर में पहुंचने पर भगवान बुद्ध को अपमान झेलना पड़ा। यह सब देखकर गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध से कहा, भंते, आप जैसे श्रवण का अपमान सहा नहीं जा रहा। बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, झूठ के पांव नहीं होते, सत्य सामने आ ही जाता है, धैर्य रखो। बुद्ध धैर्य के साथ नगर में रुक गए। राजा उदयन बुद्ध की महानता जानते थे। उन्हें ठेस पहुंची कि उनके राज्य में एक संत का अपमान किया गया है। वह रानी मंगदिया के साथ बुद्ध का दर्शन करने के लिए गए और उन्होंने गौतम बुद्ध से प्रजा की अज्ञानता की माफ़ी मांगी। बुद्ध ने कहा, मेरा किसी ने अपमान नहीं किया। साधु को सम्मान की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। राजा, रानी और पूरा प्रजा सुखी समृद्धि रहे, मेरा यह आशीर्वाद है। बुद्ध की ये बातें सुनकर रानी की आंखों से पश्चाताप की अश्रुधारा बह निकली। वह उनके चरणों में झुक गई।